हेलो एंड वेलकम टू द देसी जंक्शन। तो बच्चे और बच्चियों वापसी आ गए हैं मार्केट में। क्यों खुरम भाई? और बात करेंगे सीधा कोक स्टूडियो से। बिल्कुल, हम बात करेंगे कोक स्टूडियो की। कैसा लग रहा है आपको? यार कोक स्टूडियो पहले शुरू में तो ऐसा लगा कि स्टार्ट किया ही नहीं देखना, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आई थिंक काफ़ी टाइम लग गया इस कोक स्टूडियो को आते आते। बिल्कुल। फिर जब देखना शुरू किया तो पहला जो सॉन्ग था आई आई, उसको देख के थोड़ा कन्ना यारी वाली फील आई कि जैसे लग रहा था कन्ना यारी फॉर्मूला जैसा वही था टच चल kind रहा of। है या, लेकिन पता नहीं क्यों जमा नहीं कुछ मज़ा उस गाने के अंदर। विजुअल्स तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। विजुअल्स आई थिंक जो क्वालिटी प्रोडक्शन पे उन्होंने फोकस रखा हुआ है ना, ये किसी दिन हॉलीवुड की मूवी बना देंगे। लगता तो मूवी वाला माहौल ही है। बिल्कुल, जो कलर ग्रेडिंग है, जिस तरह के इन्होंने सेट बनाए, पहले तो वो लग नहीं रहा था कि सेट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल ही कोई जगह है जहाँ पे शूट कर रहे हैं, सेट लग ही नहीं रहे थे। सो आई थिंक उसके हिसाब से प्रोडक्शन वैल्यू इट्स अमेजिंग, लेकिन पता नहीं उस सॉन्ग थोड़ा सा टच नहीं किया उसने, कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही। आई थिंक ऐसा ही है। आपको क्या लगता है? वैसे काफ़ी सारे लोग वैसे नाखुश ही हैं, वो ये कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हो पा रही, आपकी वाली बात। बट काफ़ी लोग खुश भी हैं। कल्चरल सॉन्ग्स पे प्रमोशन हो रही है, उनकी रीजनल लैंग्वेजेस सिंधी, सराइकी, बलोची, पंजाबी, उन पे पश्तो या लोकल जो टैलेंट है उसको बूस्ट मिल रहा है। हाँ। थोड़ी इतने बड़े प्लेटफॉर्म से Cultures उनको भी कवरेज दिखाए मिल जा रही रहे है। एग्जैक्टली, और थोड़ा कलरफुल, काफ़ी अच्छा सा डिप्रेसिंग अगर माहौल है उसमें काफ़ी कलर रंगीनियाँ लेकर आ रहे हैं। सो विच इज़ प्रीटी गुड, काफ़ी लोगों को वो चीज़ अच्छी लग रही है। लेकिन उसके बाद जो सॉन्ग आया दूसरा, वो आया आपका थोड़ा उसमें टच ऐसा एक मोर कल्चरल स्टफ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मगरोला। सो आई थिंक शादी बेस्ड, और आई थिंक इस साल पूरी शादियों पे वो गाना बजने वाला है फॉर श्योर। उसकी बीट एक बड़े मज़े की है, और जो साबरी सिस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सा उनका एक टेक्सचर है, जो जिस तरह वो गाती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है उनकी। या इट वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ जैसे नसीबो लाल, इस तरह का टेक्सचर लगा है, एक एलिमेंट है उनका। तो वो भी एक अच्छा कदम था। उसके बाद जो फिर आया 2AM, वो मेरा ज़ाती 2AM एक्चुअली पहले आया था। 2AM पहले आया था। 2AM पहले आया था। आई थिंक मेरा जो ऑर्डर है वो थोड़ा आउट चल रहा है, 2AM क्योंकि जैसे आपको song। बताया शुरू में आई डिडंट सी एनी ऑफ द सॉन्ग्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम मिलता जा रहा है हम लोग देखते जा रहे हैं। आई थिंक यही वजह है कि हम लोग उसका ट्रैक भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जैसे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि कोक स्टूडियो के व्यूज़ नहीं आ रहे और व्यूज़ नीचे गिर रहे हैं, 13 मिलियन 14 मिलियन से ऊपर ना क्रॉस नहीं कर पा रहे। सो द थिंग इज, अब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे कोक के गाने रिलीज होते हैं। अब जैसे स्पॉटिफाई पे लोग ऑडियो वगैरह भी यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, पहले स्टूडियो बेस्ड सेटिंग होती थी, अब थोड़ा आउटडोर टाइप का, लेकिन है तो स्टिल सेटिंग। और देखा जाए तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये रिकॉर्डेड होगा, बट उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आई मीन रिकॉर्डेड तो नहीं, ऑब्वियसली दे टेक होल टेक्स, पूरी 6-8 टेक्स ली जाती हैं, बट उसमें से फिर सिलेक्शन होता है, व्हाट वाज द बेस्ट टेक, और विच वन वाज द बेस्ट, वो रखी जाती है। बट बहुत सारे लोगों को ये बात है, और आप जितना भी समझा लें, कोई भी जितना भी बोले, उनको लगता है कि रिकॉर्डेड है। आई थिंक मैं भी ये समझ रहा था पहले, फिर देन आई लुक्ड इनटू इट कि क्या चीज़ें हैं। तो द थिंग इज, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि अब आपको वो पूरे ट्रीटेड डब्बों के अंदर नहीं गाना पड़ता। एक्चुअली आपने देखा होगा जो ये माइक्स यूज़ कर रहे हैं सनहाइजर के 6000 सीरीज, जिसके माइक का सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर आई वाज लुकिंग एट कि $2500 का सिर्फ एक। बिल्कुल। और देयर आर सो मेनी ऑफ दोज, तो आप किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकते हैं और आपको वो स्टूडियो क्वालिटी बाहर दे रहा है। तो आई थिंक इस वजह से वो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि प्लस थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, जो जैसे तबला वगैरह या ड्रम्स तो ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रॉनिक हैं इस बार, तो वो इतना साउंड क्रिएट नहीं करते, बट जो अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस रूम में कहीं ना कहीं छुपे हुए पैनल्स लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे 2AM की जो वीडियो है, उसमें आप देखेंगे जो उन्होंने सेट बनाया, हर एक को अलग अलग प्लेसमेंट की हुई है उन्होंने, और ये रूम्स के अंदर, और इसका एक बहुत बड़ा रोल है रूम्स में भी, प्लस कौन किससे कितना दूर बैठेगा, ये भी प्लेसमेंट डिसाइडेड होती है कि ड्रम्स की आवाज़ इधर ना आए या इसके माइक में उसकी आवाज़ ना आए। बिल्कुल, जैसे मेन कॉन्सर्ट में होता है कि ड्रमर को जो है पूरा सिक्योर किया जाता है ताकि बाकी इंस्ट्रूमेंट से वो कोलैप्स ना कर रहा हो। तो आई थिंक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर उसके बाद एक सॉन्ग जो मुझे लगा कि इंटरकनेक्टेड सा है, जैसे अभी अब्दुल हन्नान का जो सॉन्ग है और जो काविश के साथ हुआ है, तो उसमें थोड़ा लगा कि वो 2AM की जो कंटिन्यूटी है उसी तरह की है, जबकि देखा जाए तो दोनों गाने का मकसद भी यही है। बिकॉज जो स्टार शाह गाने में बात कर रहा है थोड़ी मायूसी की और दुख की, फिर उसको होप आके देता है ज़िशान अली और बोलता है कि और मोहब्बत की होंदी है, तो वो जो चीज़ है सेम मुझे जवाब शिकवा वाला कॉन्सेप्ट लगा। यहाँ पे अब्दुल हन्नान भी थोड़ा डिप्रेस्ड है। आई थिंक इट विल कनेक्ट टू दोज ऑडियंसेस आउट देयर जो कॉलेज लाइफ में थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस में है, क्योंकि उसके जो लिरिक्स है ना वो उस ऑडियंस को जाके टच करेंगे। फिर जो बात आती है जाफर जैदी की, बिल्कुल
वो जो कनेक्ट करता है फिर वो 90s के लेट 80s के लोगों को आई थिंक हमारी मिसाल देंगे कि जैसे उसका सुना, लेकिन ये क्या बात थी कि पार्ट जो था बहुत छोटा है, बहुत छोटा पार्ट है। यही मैं कहने वाला था कि जाफर का पार्ट जहाँ मज़ा आने लगता है वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इट कुड हैव बीन लॉन्गर, कुड हैव बीन बेटर, बट गुड टू सी जाफर कोई 10-12 साल बाद बैक इन कोक स्टूडियो। I was surprised to see his hair. 10-12 साल बाद। गम्बी एक्चुअली 13 years बाद आया, जाफर आई थिंक 7-8 साल बाद आया। तो उसमें गम्बी का भी आप क्या कहेंगे एज अ ड्रमर इन दैट मेलो टाइप सॉन्ग? थोड़ा क्योंकि मेलो तो नहीं, सॉरी, थोड़ा आई मीन सैड पार्ट था उसमें। यू थिंक वो अप टू हिज पोटेंशियल उसको मौका मिला? नहीं, एंड ही कुड हैव डन मच बेटर। इवन बहुत 4x4 बहुत सिंपल सी बीट है। 4x4 इज़ वेरी सिग्नेचर एंड वेरी इजी एंड वेरी जनरल टाइम सिग्नेचर, बट कुड हैव बीन बेटर। मतलब उसमें भी बहुत बेहतर, अगर जो इससे पहले जो इस गाने को ड्रमर बजा रहे थे जो वो चीज़ रखी जाती, बिकॉज बिलावल वॉज एक्चुअली प्लेइंग दिस सॉन्ग, तो उसने जो अरेंजमेंट बनाया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बनाया था, बट दे प्रॉब्ली ऑप्टेड फॉर मोर सिंपलर, which is I think requirement of the song. गाने की requirement थोड़ी ऐसी थी। Gumby could have been he's a powerhouse, so he could have been given a better song. We can say कि वो unleash नहीं हो सका। Exactly, unleash नहीं हो सका। But still he played pretty good. I think बहुत ही काफी strong उसमें low end है इस गाने में जो build up होता है towards Kavish। बिल्कुल। Which I was listening to it in my car and car was shaking, you know. I'm like, do I have bass cranked up because I like bass? So I cranked my subwoofer up, but then I realized no, I was lowering it. फिर भी उसमें लो एंड इतना टाइट रखा हुआ था कि वो फील दे रहा था उसको। जो लो एंड होता है ना, इट्स लाइक नेचुरल एलिमेंट देता है आपको, जैसे अर्थ को एक होता है उसका भी लो फ्रिक्वेंसी होती हैं, आप फील करते हैं। तो आई थिंक वो इमोशनली इतना आपको इंगेज कर रहा था। आई डोंट नो, स्मॉल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट आई थिंक जुल्फी भाई ने जिस तरह से वो मिक्स मास्टर प्रोडक्शन की भी है, प्रोडक्शन इज वेरी टॉप नॉच, वेरी अमेजिंग। या आप सुनते हैं तो आपको लगता नहीं इट्स नथिंग लेस देन जो यहाँ की प्रोडक्शन है, जो आप बाहर के मुल्कों में गानों के सुनते हैं, इट्स लाइक नथिंग लेस देन दैट। प्लस एक पश्तो गाना भी आया बीच में विद मिक्स्ड विद इंग्लिश, इन्फ्यूज्ड विद इंग्लिश, दैट्स आल्सो अ वेरी गुड सॉन्ग। एक पश्तो सिंगर और एक यहाँ LA में रहने वाली लड़की, पाकिस्तानी लड़की, वो दैट्स आल्सो अ गुड सॉन्ग। प्लस उसमें आर्टिफिशियल रेन कराई हुई है वो, और दे आर सिंगिंग लेवल प्रोडक्शन पे ले गए। और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, I did not know कि सज्जाद अली भाई का गाना आएगा। I knew it was coming next. तो वो काफ़ी अच्छा गाना है। I really like it. I heard it yesterday और 2-3 बार उसको सुना है। और it feels like very simple song, but it's not. It's a very difficult composition, बहुत अच्छी है उसकी। और सज्जाद अली का बेटा भी है उसमें on keyboards. He was there too. And then Fareen, I think Fareen is the female singer on that song. यार I was so focused on सज्जाद अली। Exactly. और उनकी जो हरकतें हैं, छोटी छोटी सी हरकतें लेते हैं, लेकिन वो जाके लगती हैं आपको। बिल्कुल। So बिल्कुल सिंपल सा, you know the way सज्जाद अली सिग्नेचर is, but वही forever green। ऐसा लग नहीं रहा था कि सज्जाद अली भाई कितना टाइम हो गया। Evergreen I think। Evergreen बिल्कुल, उन्होंने मेंटेन जो रखा हुआ अपने आप को। He was really looking sharp, bright there। और जो उनका बेटा है, he is amazing। He is I think doing some production for think he did in US वो भी, और I think he did something on this song as well. I think arrange और composer में I think his name was there। He lyrics and all, I think it was long title list। but ये भी अच्छा है कि सब जितने भी लोग involved हैं from top to bottom, everybody is included in that। so altogether I feel like a lot of people had issues with it कि studio setting में क्यों नहीं है and all that। I think आप लोगों को कुछ भी देंगे तो उसमें हमेशा 50-60% लोग agree करेंगे, 50-60% लोग disagree करेंगे, and that's how the world works। आई थिंक चीज़ें इवॉल्व होती हैं विद टाइम। सही है, एक जो स्टूडियो सेटअप था, इट हैड इट्स टाइम, नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग न्यू। एक नया प्रोड्यूसर आया, ही ट्राइड टू डू समथिंग न्यू। इफ़ यू लुक एट इट, सीजन 14 के बाद जो इंडियन कोक स्टूडियो, दे एक्चुअली कॉपीड पाकिस्तानी कोक स्टूडियो 14। उन्होंने भी हिप हॉप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की तरफ गए हैं, वो EDM की तरफ गए हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। आप ट्रेंड सेटर बन गए एक तरीके से। प्लस इवन आफ्टर all these new experiment, new genres, new setups, you are still probably the king of Coke Studio, regardless कि Bangla Coke Studio is doing good। I don't know if हमारे viewers ने Coke Studio Bangla सुना है या नहीं सुना, but I would highly recommend to go and search for Coke Studio Bangla songs। Those are very good songs as well। बहुत अच्छी production हुई है इनकी। In Coke Studio भारत, I would just say okay है।
बट उसमें एक ही गाना है जो मुझे वो थोड़ा कैची इसलिए हुआ था क्योंकि रील्स वगैरह पे वायरल भी बहुत हुआ था, जो एक गुजराती सॉन्ग है उनका, खलासी। वो थोड़ा कैची सा था। आई थिंक रील्स पे बहुत ज़्यादा ही कुछ चला है, तो उस पर 154 कुछ मिलियन उस पर व्यूज़ हैं। बट होना भी चाहिए बिकॉज यू नो इट्स फ्रॉम इंडिया, सो द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट फॉर अ पाकिस्तानी सॉन्ग टू हिट 150 मिलियन, इट्स अ बिग डील। तो ये हमें ये बताता है कि यार बाहर से जो लोग हैं वो हमारा कोक स्टूडियो देखते हैं। और आप अगर कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं, आपको काफ़ी सारे इंडिया के लोग नजर आएंगे वहाँ पे कमेंट्स कर रहे होंगे, और बड़ा ही कोई हेल्दी कमेंट सेक्शन होता है। आप कभी किसी को देखोगे कि वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बड़ा कोई अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है, ऐसा लगता है कि बहुत पीसफुल सब कुछ चल रहा है। सो ऐसे ही यू नो होना चाहिए, दुनिया में पीस होना चाहिए। और आई होप कोक स्टूडियो के जो कमेंट सेक्शन की तरह की दुनिया हो जाए तो क्या ही बात होगी। आई मीन दैट वुड बी अ ग्रेट एंड आइडियल थिंग इफ दिस हैपेंस। जिस तरीके से उधर पीस और हारमोनी और म्यूजिक की बात होती है, आई थिंक दैट्स द मेन फोकस ऑफ कोक स्टूडियो, एटलीस्ट कोक स्टूडियो के थ्रू हम ये पीस एंड हारमोनी लेके चल रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डील। कोक स्टूडियो कुछ करे ना करे, एटलीस्ट it's doing wonders to have peace and harmony between together. It's who can do that. A lot of people tried it, but see the music is doing it, and they say music has no language. So but here we see that in the comment section, not only Indian Pakistanis, the people from different countries. I've seen some comments from really like the names which are American names or European names, and they just get interested into it कि यार ये जो music है वो उनको टच कर जाता है। Even they don't understand what they are saying. Language नहीं समझ में आ रही होती, closed captions जिनको हम CC बोलते हैं। As I'm saying that Gujarati song, I did not know a single word. But you are vibing to it. But you know, it's just connecting with me somehow. Maybe it's their vibes that coming towards me, or because instruments are mostly, you know, they are more like same. So maybe you're connected with that. But I think that's been enough for today. We're going to be covering more in the coming days as Coke Studio releases more songs. But let us know what is your most favorite so far. And Khalid bhai, what do you want to say about... My favorite was 2 a.m. honestly. 2 a.m. so far. Yes. I think I'm getting closer towards the Abdul Hanan song somehow. डिपेंड करता है आई थिंक किस मोड में आप चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो आप भी बताइएगा। जैसे मेरा भी फेवरेट सॉन्ग चल रहा है 2 AM, आई थिंक स्विचिंग टुवर्ड्स अब्दुल हनान का जो सॉन्ग है ओ यारा। बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। कमेंट्स व्हाट वी कैन ब्रिंग इन फॉर यू नेक्स्ट, और अपना फेवरेट सॉन्ग भी जरूर बताइएगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।